देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कोरोना के कहर की हम बात ओर से मौजूदा परिस्थितियां क्या कुछ उनके प्रदेश में बनी हुई है, इसे प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया। अब आगे किस तरीके से हम बढ़ेंगे, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं वो गंभीर है। हालांकि संक्रमण फैलने की दर में गिरावट जरूर यहाँ पर दर्ज हुई है। साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि संतोषजनक बात यह है कि देश में इस वक्त जो रिकवरी रेट है वो कई मुल्कों के कंपैरिजन में, कई अन्य देशों के कंपैरिजन में बेहतर है। यानी कि हमारे यहाँ सबसे तेजी के साथ जो मरीज है वो ठीक हो रहे हैं, लेकिन नए मामले जिस तरीके से रिपोर्ट हो रहे हैं, हालांकि बीच में जिस तरीके से कोरोना का विस्फोट देखने को मिल रहा था उससे ये आंकड़ा जरूर कम है, लेकिन ये भी जो 44,000 का आंकड़ा है इसे आप कम मत समझिए, क्योंकि ये भी एक बड़ी संख्या होती है मरीजों की। और इसी वजह से आपसे लगातार ये अपील की जा रही है कि आप प्रिकॉशन लें। जब तक वैक्सीन, जब तक दवाई नहीं आ जाती तब तक आप ढिलाई ना बरतें। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है कि आप सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, आप मास्क जरूर लगाएं, साथ ही साथ साफ सफाई का विशेष तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि न केवल देश में, प्रदेश में मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। हरियाणा में ताजा स्थिति क्या कुछ ये जरा आपको बता देते हैं। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, ये कोरोना ब्रेकिंग आपको बताएं कि प्रदेश में 2329 नए मरीज मिले हैं जिनमें कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है। 33 मरीजों की मौत हो गई है। 24 घंटे का ये आंकड़ा है, जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा चिंताजनक है। हालांकि अभी तक जितने मामले सामने आए हैं उसमें अधिकांश लोग प्रदेश में भी ठीक हो चुके हैं, रिकवरी रेट प्रदेश में भी बेहतर है, लेकिन अभी और भी ज्यादा बेहतरी की जरूरत है, क्योंकि आए दिन जिस तरीके से ये नए मामले सामने आ रहे हैं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, वो चुनौतियों को बहुत ज्यादा बढ़ाते हुए कई सारे ऐसे मरीज हैं जिनका इलाज इस वक्त होम आइसोलेशन में चल रहा है। कई सारे ऐसे मरीज हैं जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इस वक्त अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो 20,000 के लगभग प्रदेश में बना हुआ है। जितने कुल आंकड़े सामने आए हैं संक्रमितों के, उससे जाहिर तौर पर ये कम है, लेकिन अभी भी आपको प्रिकॉशंस लेना होगा, क्योंकि अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो आप कोरोना का शिकार हो जाएंगे। और आपसे, आपके समाज के लोग वजह से आपसे लगातार ये अपील की जा रही है कि जब तक जरूरत ना हो घर से बाहर ना निकले, और अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क आप जरूर लगाएं, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। साथ ही साथ 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है, इसका भी आपको ख्याल रखना होगा, क्योंकि प्रदेश में बहुत तेजी के साथ जो मामले हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं अलग अलग हिस्सों से। इस बीच सरकार की ओर से तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, बेडों की व्यवस्था लगातार की जा रही है, लगातार आम जनता की सहूलियत के लिए सरकार कदम उठा रही है। किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इलाज मिले, सुलभ सुविधाएं मिले, इसको लेकर भी पूरी तरीके से यहाँ पर कदम उठाए जा रहे हैं। कुल आंकड़ा प्रदेश में 2,22,000 के पार जा पहुंचा। ये संक्रमितों का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। अब तक कितने मामले रिपोर्ट हुए हैं, अधिकांश लोग जो हैं वो ठीक हुए हैं, यानी कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस सावधानी बरतनी है, क्योंकि देखिए बहुत तेज़ी के साथ जो कोरोना वायरस है वो अपने पांव पसार चुका है, और आखिरकार इस पर कब रोक लगेगी, कब जो हालात हैं वो ठीक होंगे, कब हम बैक टू नॉर्मल होंगे, ये तमाम सवाल हैं हर किसी के जहन में, लेकिन इसका जवाब किसी को नहीं पता। अलग अलग मुल्कों में भी जो लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो इसको लेकर मंथन कर रहे हैं, वो इसको लेकर शोध कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार इन परिस्थितियों से बाहर कब निकलेंगे ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन जवाब यही है कि आप तमाम विकल्पों पर ध्यान दें, आप प्रिकॉशंस लें, क्योंकि सावधानी बरतना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हुए इस बीच एक बहुत दुखद खबर मिल रही है, ये जरा आपको बता दें। आपको यहाँ पर ये बताएं कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद पटेल हमारे बीच में
नहीं रहे हैं। आज ये दुखद खबर सामने आई है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। 1 महीने पहले कोरोना से संक्रमित हुए थे। उनके बेटे ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। फैजल पटेल ने ट्वीट किया। सुबह 3 बजे उनका ये ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि उनके पिता अहमद पटेल अब इस दुनिया में नहीं रहे। 3:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब उनका निधन हुआ। अस्पताल में ही उनका निधन हुआ। दरअसल कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी और इसके बाद इनका यहाँ पर इलाज चल रहा था और उसके बाद ये खबर सामने आई कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। जाहिर तौर पर राजनीतिक गलियारे के लिए बहुत दुखद खबर, शोक की खबर, खास तौर पर उस कांग्रेस पार्टी के लिए जिसके लिए बहुत कुछ किया अहमद पटेल ने संकट मोचक की तरह, और हर एक विपरीत परिस्थितियों में पार्टी के वो ढाल बने। और पर्दे के पीछे के उन चेहरों का जब जिक्र होता है जिसने बहुत कुछ काम किया है, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी के भीतर रहते हुए, उसमें एक नाम अहमद पटेल का। हालांकि कई सारे विवाद भी जुड़े इनके साथ, लेकिन अहमद पटेल लगातार पार्टी में सक्रिय रहते हुए पार्टी को एक वक्त पर बुलंदियों पर पहुंचाने में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। सोनिया गांधी के बेहद करीबी माने जाते रहे हैं और उनके जाने से जाहिर तौर पर वो जो खालीपन सा अब कांग्रेस पार्टी के भीतर आ गया है, उसको भर पाना असंभव होगा, क्योंकि अहमद पटेल का जाना एक अपूरणीय क्षति है कांग्रेस पार्टी के लिए, जिसके लिए बहुत कुछ किया अहमद पटेल ने। जाने माने नेता कांग्रेस के अहमद पटेल हमारे बीच में नहीं रहे। लंबे वक्त से कोरोना से वो लड़ते रहे, लेकिन अंततः वो हार गए इस जंग को। 71 साल के थे। कांग्रेस की कई कामयाबों में एक महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने कामयाबियों में निभाई थी, और इस वक्त जो परिस्थितियां उनके नहीं रहने से यहाँ पर पेश आ गई हैं, शायद उसका आकलन कर पाना कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद मुश्किल होगा।